Hello guys, welcome to Adda 24/7. My name is Shikha Puri, your new legal reasoning faculty. And आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स. बेसिक पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्या रहता है, बहुत ज्यादा बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ना वो बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि हमें क्या करने हैं, बस कंसेप्ट समझने हैं. अब कुछ बच्चों को वही कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वही कंसेप्ट जो है वो बोरिंग से लगते हैं. देखो आज की क्लास में ये जो कंसेप्चुअल चीज है ना आपकी, वो तो क्लियर कर देंगे. बेसिक से पढ़ेंगे कि आखिरकार ये चीज जो टॉट है वो है क्या. बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन भी कवर करेंगे ये कि आखिरकार ये टॉट है या फिर टॉट्स है. इज इट लॉ ऑफ टॉट और इज इट लॉ ऑफ टॉट्स. बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन जाता है. आपको पर्टिकुलर पूरा पैसेज आ जाएगा इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आज हम कवर करेंगे. इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही ज्यादा फेमस येट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज पिजन होल थ्योरी. वो भी पूरी की पूरी कवर करेंगे. आज का एजेंडा यही रहने वाला है. फिर से मैं बता दूंगी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं. तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, अरे नहीं नहीं रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, कोई सामने से आया और उसने आपको पंच दिखा दिया. अरे भाई ये क्या था. रास्ते से जा रहे थे, नॉर्मल पार्क में बैठे थे, किसी ने आपको धक्का दे दिया. अरे भाई आराम से अपने घर पे बैठे हो और कोई रात को 2 बजे जोर जोर से लाउड म्यूजिक चला रहा है. अरे भाई, तो ये सब कुछ, एक चीज देखो कि इतना सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए वी डोंट गो टू द कोर्ट. हम कोर्ट नहीं जाते. वी डोंट स्यू द अदर पर्सन. हम दूसरे पर्सन को स्यू नहीं करते कि भैया इसके खिलाफ तो केस फाइल कर देंगे. वी डोंट डू दैट, राइट. तो इन्हीं चीजों के लिए अब लॉ तो बना है. आपको दिक्कत तो हो रही है, किसी दूसरे पर्सन की वजह से दिक्कत तो हो रही है. तो लॉ कहता है कि देखो भाई ठीक है, अगर ये जो छोटे छोटे मैटर्स हैं, इफ यू डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट, देन आपको हमने कुछ रेमेडीज दी हैं. आपके लिए हमने कुछ लॉज बनाए हैं जिनके तहत आप क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो. ठीक है, तो वही ये सब छोटी छोटी बातें मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स बन जाता है. तो आज की क्लास का एजेंडा पर्टिकुलरली क्या रहने वाला है कि हम पहले इसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट देखेंगे कि आखिरकार कहां से ये ओरिजिनेट हुआ. वर्ड्स पर्टिकुलरली कहां से आया, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन से आया है, क्या क्या सब कुछ है, ये सब कुछ देखेंगे. फिर हमारा आ जाता है कि हम आगे डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे. देखो बेटा, डेफिनेशन की एक चीज मैं बता देती हूं. बहुत बच्चों को ना, आपको अभी हम जब डेफिनेशन करेंगे तो पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन ज्यूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दिया. उसमें देखना अलग अलग वर्ड्स आएंगे. अब वो वर्ड्स आपके लिए इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपकी लीगल रीजनिंग में तो इंपॉर्टेंट है ही है. उसके बाद में व्हेन वी विल कवर द फीचर्स ऑफ टॉर्ट ऑफ लॉ, क्या आखिरकार फीचर्स है, कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर जो चीज हुई है वो आपकी क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो आपका किस में आ रहा है, टॉर्ट्स में आ रहा है. कैसे पता लगेगा वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे. कुछ भी बेटा, तुमको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट आस्क मी, जस्ट कमेंट द क्वेश्चन एंड बस उसके बाद में सॉल्यूशन तो आपके सामने हाजिर हो ही जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम टॉट वर्सेस टॉट्स कवर करेंगे कि आखिरकार टॉट है या फिर टॉट्स है. ये हमारा पूरा का पूरा एजेंडा रहने वाला है आज की क्लास का. तो सबसे पहले ओरिजिन और डेवलपमेंट देख लेते हैं कि कहां से ये स्टार्ट हुआ है, कहां से नहीं आया. तो देखो इंट्रोडक्शन ये हमारी आई कि द टर्म टॉट इज द फ्रेंच इक्विवेलेंट टू इंग्लिश वर्ड रॉन्ग एंड रोमन टर्म डेलिक्ट. अब ये देखो टॉट वर्ड पता कौन सा है, टॉट वर्ड है फ्रेंच वर्ड. फ्रेंच वर्ड है, आया कहां से है, लैटिन से आया है, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम, जिसका मतलब क्या होता था, ट्विस्टेड और क्रूक्ड. अब ये क्या हुआ मैम, देखो अब ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूं ना, अगर इसको अच्छे से सुन लिया तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी. पता ये कभी भी नहीं भूलोगे कि मैम टॉट का मतलब क्या था, टॉट का वर्ड का असली मतलब क्या था. देखो इन्होंने बोला कि टॉट का अगर हम इंग्लिश में वर्ड निकालें तो मतलब हुआ ट्विस्टेड, क्रूक्ड. क्या मतलब हुआ भाई, देखो हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं. हर एक पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल आराम से रहेगा, अच्छे तरीके से जिएगा, किसी को तंग नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा. लेकिन कुछ पदार्थ हमें भी पता है ऐसे होते हैं समाज में जो ट्विस्टेड होते हैं, टेढ़े होते हैं. तो वो जो टेढ़ा काम कर रहे हैं वो क्या है, टॉट है. वो टेढ़े, क्रूक्ड कौन है, टॉट, जो टेढ़ा काम कर रहे हैं. टेढ़ा है पर मेरा नहीं है, ये वो वाली चीज नहीं है, यहां पे सजा होगी उस इंसान को. ठीक है, तो पर्टिकुलरली मतलब क्या हो गया, ट्विस्टेड और क्रूक्ड, कि हम तो आपको चाहते हैं एक सीधी लाइन में चलो लेकिन आप सीधे ट्रैक पे नहीं चल रहे हो. ठीक है, इतना समझ में आ गया.
उसके बाद में इसके डेफिनेशंस देखो। डेफिनेशंस हम बहुत जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कवर करेंगे। 2 डेफिनेशन इसमें पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहां पर एक जॉन सेलमन की डेफिनेशन आ जाती है एंड फ्रेजर की डेफिनेशन आ जाती है। अब जॉन सेलमन की डेफिनेशन का क्या मतलब है, देखो आपको डेफिनेशंस आए या ना आए लेकिन आपको ये चीज आ सकती है। अब अगर आपको मान लो कि ये आ जाए कि जॉन सेलमन ने टॉट के बारे में ये बोला है, तो अब एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखना, कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाएंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, और फिर मतलब पता नहीं होगा तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे क्वेश्चन पूछा होगा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चा। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, अ सिविल रॉन्ग, 1 सेकेंड मैं पेन यूज कर लेती हूँ। A civil wrong for which the remedy is common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation। अरे मैम ये तो बहुत टफ आ गया चीज है ना, आपको यही लगेगा कि मैम ये तो दिक्कत हो गई ना कि हमें डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, कैसे इसको याद किया जाए। तो देखो सबसे पहले एक टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है, यहीं से ही आपको ये पता लग जाएगा बच्चा कि ये क्रिमिनल लॉ में नहीं आता, ये हमारा सिविल जो मैटर्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। किस तरह से हम डिफरेंस करेंगे, क्योंकि सिविल लॉ में जब पनिशमेंट होती है ना बेटा, किसी ने आपको चाकू मारा है, किसी ने किसी को चाकू मारा है, तो वो हमारे क्राइम में जाता है और वो उसकी पनिशमेंट अगले इंसान को मिलती है। लेकिन अगर किसी ने टॉट किया तो बेटा उसमें आप उस इंसान को जिसने भी टॉट किया होगा उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। लेकिन देखो आपके साथ तो गलत हुआ है, तो आपके साथ गलत हुआ है, आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टॉट लॉ कि आपको यह समझना जरूरी है कि आपको क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है। अब इसी कॉम्पनसेशन से हमारी टर्म क्या निकल जाती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। नाउ व्हाट आर दीज, ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा ये है एक पिक्चर, अब इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो ना क्या हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रैश कैन है, इसी के रिगार्डिंग लड़ाई चल रही है ना कि भैया कूड़े वगैरह के रिगार्डिंग लड़ाई चल रही है। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, मान लो कि ये लेडी है, ये लेडी के घर के सामने ये जो सर हैं ये क्या कर रहे हैं, कूड़े फेंक रहे हैं, और इन दोनों की आपस में इसी रिगार्डिंग क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे जब भी केस वगैरह फाइल होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे इन सर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्या इनको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं। यहां पर क्या होगा, यहां पे इनको, इन लेडी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके मैम, देन व्हाट अबाउट द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो हम पढ़ रहे थे। देखो बेटा 2 टाइप के डैमेजेस होते हैं, एक अनलिक्विडेटेड एक लिक्विडेटेड। अब मान लीजिए मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब यहां पर आपको और भी चीज पता लगेगी। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर ऐसा करिए, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए और मैं आपको 1 महीने के बाद वो 5,000 रुपए लौटा दूंगी। ठीक है, तो अब जब 1 महीना आया उसके बाद में आप मुझसे जो है अपने 5,000 मांग रहे हैं, मैंने बोला कोई नहीं, मैं तो नहीं दे रही, क्या कर लोगे। You will go to the court obviously and you will take the action. Now you know कि what amount of money, कितना जो पैसा है वो आपको मिलना चाहिए। 5,000 तो आपको पता है कि वो तो मुझे मिलेंगे ही, बाकी कुछ भी जो आपको बाकी आप इंटरेस्ट वगैरह जो भी देना चाहो that is a different thing, but you know the specific number of that amount, right? That is 5,000 rupees. So जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो ये 5,000 है, आपको पता है कि आपको कितना कॉम्पनसेशन चाहिए। बट व्हाट अबाउट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पे आपको कॉम्पनसेशन का पता ही नहीं कि मुझे कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। नाउ इन दिस केस प्लीज चेक इट आउट कि यहां पे क्या इन लेडी को पता है कि मुझे कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, नो, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, उसकी लड़ाई हो रही है इस झगड़े ये ट्रैश वगैरह की वजह से, तो उसको नहीं पता भैया कि कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो ये जो डैमेजेस उसको मिल रहे हैं, दीज डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है बॉस, यहां पर ये आपको बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या क्या चीज कवर हो गई, एक तो ये हमारा सिविल रॉन्ग है, दूसरा हमारी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पता लग गई हमें। Now, third चीज, which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation, कि ना ये breach of contract है, अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ तोड़ दिया तो वो
टॉर्ट लॉ में नहीं आएगा। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग से पढ़ेंगे, उसकी अलग प्रोविजंस होंगी, तो वो हम टॉर्ट्स में नहीं करेंगे कि हाँ हम टॉर्ट के अकॉर्डिंग ही उसमें चल पड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, वो भी हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे चीजों को, दिक्कत की बात नहीं है। यू जस्ट आस्क मी द क्वेश्चंस और उसके बाद में हम चलेंगे। बाकी पैसेज बेस्ड जब हम अपने सेशन लेंगे तो वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, दीज आर डिफरेंट लॉज। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोविजंस आ जाती हैं, यहाँ पे डिफरेंट हमारे एक्शंस आ जाते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे ही दिए थे, वही सब यहाँ पर आ जाता है। बाकी फ्रेजर ने बोला है अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट, a tort is an infringement of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. Now what is this? मैम ये अब नया वर्ड आ गया, ये तो हमने सुना ही नहीं था। बेटा एक चीज देखना, अब इस ही दो डेफिनेशन से ना आपकी बहुत चीजें कवर हो रही हैं, आपके लीगल जो वर्ड्स है ना उसमें कमांड बढ़ रही है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपके ये वर्ड आ गए तो आ गए, पैसेज में आएगा तब तो फिर आप काम आपका चल ही पड़ा। तो कितनी चीजें जो हैं आपकी इन दो डेफिनेशन से ही बिल्कुल सही हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा के सुननी है चीजों को। अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। व्हाट इज राइट इन रेम? देखो बेटा, दो टाइप के राइट्स होते हैं, दो टाइप के राइट्स होते हैं, दैट इज राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। अब हम एक चीज सोचते हैं, ये हमारी मूवी की सबको इस मूवी के बारे में पता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब ये लोग जो थे, ये फ्रेंड्स घूमने गए थे, स्पेन में गए थे, राइट, एंड ये घूमने गए। अब ये जो घूमने वाला राइट है, अब वहां पे ये बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से, तो गाड़ी चला रहे हैं, ये इनका राइट इन रेम है कि ये आराम से गाड़ी चलाए, चाहे ये इंडिया में चलाएं चाहे ये स्पेन में चलाएं, आराम से ये गाड़ी चलाएं, कोई इनको तंग ना करे, कोई इनको रोक के ये ना बोले तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो, तुम पैदल क्यों नहीं चल रहे। ये इनका राइट इन रेम है। तो राइट इन रेम का मतलब क्या होता है कि जो आपका सभी पूरी दुनिया के खिलाफ आपका राइट होता है, आपको पूरी दुनिया में से कोई परेशान नहीं कर सकता कि आप गाड़ी क्यों चला रहे हो। इवन पुलिस आपको भी नहीं बोल सकती कि आप गाड़ी क्यों चला रहे हो, आप पैदल क्यों नहीं जा रहे हो, राइट। तो ये आपका राइट इन रेम है। तो राइट इन रेम किसके लिए? पूरी दुनिया के अगेंस्ट होता है। क्या होता है? पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट इन रेम होता है। सेकेंड आता है हमारा राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोना का मतलब कि मेरा और आपका, बस हम दोनों का एक जो है राइट आपस में मिल रहा है, बाकी दुनिया को हमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसका एग्जांपल दो। ये मीम सबने देखा है, 150 रुपया देगा। अब कैसे देगा 150 रुपया? अक्षय कुमार क्या करने जाते हैं? वो शूज बेचने जाते हैं। यहाँ पे हमारे अंकल जी बोलते हैं कि भैया इसका मैं क्या करूंगा, 150 रुपया दूंगा। अब मान लीजिए अक्षय कुमार जी जो 150 रुपया लेंगे वो किससे लेंगे? इन अंकल जी से लेंगे। तो वो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मुझे तुम भी दो, मुझे शिखापुरी मैम आप भी दो, मुझे 150 रुपया, मुझे सब लोग दो, जो बच्चे क्लैट के प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी दो। ये तो नहीं वो बोल सकते, वो इन अंकल से ही मांगेंगे कि ठीक है 150 रुपया देगा तो मुझे 150 रुपया ही दो। ठीक है, तो ये क्या होता है? राइट इन पर्सोनम, मतलब उनका राइट, ये वाला राइट 150 रुपया लेने का सिर्फ इन अंकल जी के साथ ही है। वो पूरी दुनिया को नहीं बोल सकते कि मुझे 150 रुपया चाहिए, ये मेरा राइट है। नो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। तो यहां पर फ्रेजर ने हमारे क्या बोला कि भैया ये जो आपका टॉर्ट है ये आपका राइट इन रेम है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल का। मेरा राइट इन रेम है सभी के लिए। ठीक है, मैं रास्ते से जा रही हूं, भेलपुरी खा रही हूं, मुझे आराम से ये खाने का, ये चलने का अधिकार है सभी दुनिया के अगेंस्ट, मुझे कोई नहीं रोक सकता ये करने के लिए। ठीक है, गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। और मेरे पास क्या राइट आ जाएगा? अगर मुझे इंजरी किसी ने की, मुझे किसी ने पंच भी दिखाया या फिर मुझे किसी ने ऐसे परेशान किया, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है बच्चा, ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होती है, मैं आपको फिर से बता रही हूं। तो ऐसा मत सोचना कि मैम हमें तो ये नहीं पूछा जाएगा कि किस ज्यूरिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी। बेटा पैसेज में ही आ जाएगा और ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में। बहुत बच्चों को बच्चा ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम ये जो हमारी टॉर्ट की डेफिनेशन है ये किसी पर्टिकुलर लॉ में दी गई है क्या? कहीं पे ये पर्टिकुलर सेक्शन है क्या?
अगर आपसे कोई पूछ लेगा ना, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं कहीं पे भी नहीं दी गई है, ये तो हमने बस एक कंसेप्चुअल चीज है जहां पे डिफरेंट जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है, बट कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चा, यहां पर हमारे सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में टॉट के बारे में बताया हुआ है। तो ये आई थिंक आपके लिए न्यू चीज हो सकती है, बिकॉज अगर मैं जुडिशरी की बात करूं जो आप देने जाओगे बाद में, जब आप क्लैट क्लियर करोगे, आप लॉ कॉलेज में होंगे, उसके बाद जब आप जुडिशरी में जाओगे, जुडिशरी के बच्चे लोग बहुत जानते होंगे मुझे, तो जुडिशरी में जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा ये सारी चीजें, ठीक है। जब आप इवन कॉलेज में भी जाओगे तब आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी, तो अभी भी आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डिफाइन टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग, जो हमने कर ही लिया कि ये सिविल रॉन्ग है, which is not exclusively a breach of contract और breach of trust। ये breach of contract नहीं है, breach of trust नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो ये यहां पर बोला जाता है। अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे टॉट के फीचर्स क्या है। तो टॉट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम। अब बोला ना, मैंने आपको समझाया ना कि भैया टॉट क्या है, टॉट वायलेशन है। मेरा राइट था कि मुझे चलना है, उनका राइट था गाड़ी चलाने का, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, किसी ने रोक दिया, क्या हो गया? उनका राइट इन रेम किसी ने वायलेट किया, और वो जिसने वायलेट किया उसने क्या किया? कमिट टॉट किया। नेक्स्ट, टॉट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय द लॉ। मेरी एक ड्यूटी है, मेरी एक ड्यूटी क्या है कि मुझे आराम से चलना है, मुझे किसी को तंग नहीं करना है, वो मैंने ड्यूटी को क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया, तो भैया मैंने टॉट कर दिया। लॉ ऑफ टॉट डेवलप्ड मेनली थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। लॉ ऑफ जो टॉट है वो कहां से आता है? वो जुडिशियल डिसीजन से आता है। जितनी भी लाइबिलिटीज देख लो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देख लो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देख लो, किसी ना किसी केस से निकल के बाहर आई है, ठीक है। तो टॉट के जितने भी हमारे जो प्रोविजंस है ना, लॉ ऑफ टॉट डेवलप किससे होता है? जुडिशियल डिसीजन से होता है, कोई कोडिफाइड लॉ ये नहीं है। पर्सन हु कमिट्स टॉट्स आर कॉल्ड टॉर्टफीजर और रॉन्ग डूअर। जो भी पर्सन, जो भी लोग जो है कमिट करते हैं टॉट को, अब यहां पे वो क्रिमिनल्स नहीं है। अरे यार, मैंने किसी के घर के आगे कूड़ा फेंक दिया तो मैं कोई क्रिमिनल नहीं बन गई, मैं लेकिन गलत मैंने किया है, रॉन्ग किया है, तो मैं रॉन्ग डूअर हुई या फिर मैं टॉर्टफीजर हुई, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि भैया जिसने टॉट किया होता है उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता, दैट पर्सन इज कॉल्ड रॉन्ग डूअर और टॉर्टफीजर। एक चीज है, मैं एक यहां पर लेकर आई हूं आपके लिए, तो मुझे बस थोड़ा सा बता देना, कमेंट कर देना। अब इस केस में ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है, यहां पर टॉर्टफीजर कौन होगा और जो हमारा जिसको इंजरी पहुंच रही है वो कौन होगा, ये मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये भाई कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि यहां पर टॉर्टफीजर कौन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी अंकल बहुत खुश लग रहे हैं, पर क्यों खुश लग रहे हैं? क्यों खुश लग रहे हैं? क्योंकि जो हमारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आने वाला है, दैट इज टॉट वर्सेस टॉट्स। कि टॉट है या फिर टॉट्स है, ये कंफ्यूजन मैम दूर कर दीजिए तो हमारा तो हालत बिल्कुल सही हो जाएगी। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो क्लियर हो जाएगा बच्चा लोग आपका, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज देखो, टॉट वर्सेस टॉट्स में देयर वर डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है। हर चीज की एक अलग अलग थ्योरी होती है, वैसे ही थ्योरी थी। तो लॉ ऑफ टॉट बाय सर फ्रेडरिक ने क्या बोला? सर फ्रेडरिक ने ये बोला कि देखो भाई, जिसने भी जो गलती की है, मतलब अगर किसी ने भी, लॉ ने आपको ड्यूटी आपके ऊपर इंपोज की है कि भैया आराम से चलो, किसी को तंग मत करो, अपना जो अगर आपने पेट कोई पाला हुआ है उसको एवी पार्क में छोड़ दिया, उसने किसी को बाइट कर दिया, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको हर चीज में केयरफुल रहना है। तो जितने भी रॉन्ग्स है, एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो सब क्या है? टॉट्स है। हर एक चीज जो है वो टॉट्स है। एवरी wrongful act for which there is no justification or excuses to be treated as tort. This theory was also supported by Dr. Winfield कि भैया जो भी कहीं पे भी कोई भी टॉट हमारा हो रहा है किसी भी तरीके का, तो वो टॉट में आ जाएगा। कोई भी गलत काम कर रहा है तो वो टॉट में आ जाएगा। ये तो बोला गया सर फ्रेडरिक के द्वारा। नेक्स्ट थ्योरी बहुत बढ़िया थ्योरी है हमारी, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अरे मैम, ये कबूतर कहां से आ गए? ये सब कुछ क्या हो? रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो यहीं पे यही हमारी थ्योरी बनती है बच्चा, ये हमारी बनती है पिजन होल थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई है? सर जॉन सेलमंड के द्वारा दी गई है। व्हाट इज इट इज कॉल्ड पिजन होल थ्योरी। देखो एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद द लॉ ऑफ टॉट्स कंसिस्ट ऑफ नीट सेट ऑफ पिजन होल्स ईच कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टॉट। इफ अ रॉन्ग डजंट फिट इन एनी होल दैट नो टॉट इज कमिटेड। अब देखना इसमें क्या हुआ।
अब इसमें पिजन होल थ्योरी में ये बोला गया कि देखो अलग अलग सेट्स हैं, अलग अलग एक होल है, अब उस होल में अलग अलग टॉट है, तो जो भी रॉन्ग कमिट हुआ है अगर वो उस टॉट में आएगा तभी वो टॉट बनेगा, नहीं तो वो टॉट नहीं होगा। सर फ्रेडरिक ने क्या बोला कि जितने भी रॉन्ग्स हुए हैं हमें नहीं मतलब किसी भी चीज का, वो सारे के सारे टॉट्स हैं। लेकिन यहां पर बोला गया कि हमने प्रॉपर डिफाइन कर दिया है कि भैया ये टॉट है, ये टॉट है, ये टॉट है। अब अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ है उस टॉट के अंदर आएगा, उस होल के अंदर आएगा, तभी वो टॉट माना जाएगा। अब उन्होंने क्यों यहां पर पिजन होल थ्योरी को किस तरह से इसके साथ रिलेट किया कि देखो ये सारे क्या है, होल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डब्बे हैं। अब यहां पे सारे कबूतर जो है भाई बैठे हुए हैं, मान लो दिस वन इज डेफर्मेशन, यहां पर क्या हुई है, डेफर्मेशन हुई है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, नेग्लिजेंस हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, कॉन्स्पिरेसी हुआ है। इस तरह के अलग अलग टॉट्स यहां पर है। अब ये कबूतर उड़ के आया, ये कबूतर उड़ के आया, यहां पर भी कोई यहां पर भी इसने भी कोई रॉन्ग कमिट किया, ठीक है, लेकिन वो रॉन्ग क्या था, दैट रॉन्ग वाज मर्डर, दैट रॉन्ग वाज मर्डर। या फिर ये चाहता है किसी और होल में बैठना, लेकिन उस होल में क्या दिया गया है कि भैया वो तो डेफर्मेशन का है, लेकिन ये उसमें जाना चाहता है, तो जा पाएगा क्या, नहीं। अगर ये मर्डर वाले में ये मर्डर करके आया है, रॉन्ग मर्डर कमिट करके आया है, तो ये हमारा टॉट नहीं होगा, तो ये इन होल्स में नहीं बैठ सकता। हम नहीं बोलेंगे कि ये जो रॉन्ग है वो क्या बन जाएगा, टॉट बन जाएगा, ये हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रॉपर पिजन होल थ्योरी भी आ जाती है बच्चा, जो हमारी किसने दी गई थी, सर जॉन सेलमन ने दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, इससे ही ये जो है प्रिस्क्राइब की जाती है चीज, ये आपको पैसेज बेस्ड प्रॉपर आ सकती है और आपको पता भी होनी चाहिए। ये आपको नेक्स्ट जब कॉलेज में जाओगे तो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि भैया कौन सी थ्योरी है ये, ठीक है। तो पिजन होल थ्योरी जो हमारे किसने दी है, हमारे सर जॉन सेलमन ने दिया। द लॉ ऑफ टॉट्स कंसिस्ट ऑफ नीट सेट ऑफ पिजन होल्स ईच कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टॉट। सबने एक एक टॉट पकड़ा हुआ है, कोई डेफर्मेशन का है, कोई कॉन्स्पिरेसी का है, कोई नेग्लिजेंस का है। इफ अ रॉन्ग डजंट फिट इन एनी होल, अब हमारा कौन सा रॉन्ग था, क्या था, मर्डर। मर्डर अब इन होल्स में तो वो फिट नहीं हो सकता, नो टॉट इज कमिटेड, तो हम बोलेंगे टॉट तो कमिट नहीं हुआ है, कुछ और हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, टॉट में हम आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा। तो यही हमारी पिजन होल थ्योरी थी। तो आज का जो सेशन है वो इतना ही, ठीक है। आपको मुझे बेसिक्स करवाने थे, थोड़ा मुझे बताना था कि आखिरकार टॉट क्या होता है, टॉट होता है या फिर टॉट्स होता है। अब टॉट या टॉट्स में कैसे आपको पता चला कि सर फ्रेडरिक ने बोल दिया कि भैया डिफरेंट डिफरेंट ये हमारे सारे टॉट्स आ जाते हैं, लेकिन सर जॉन सेलमन ने क्या बोला कि देखो हर एक एक टॉट है, अगर जो उसने भी गलत किया है वो उस टॉट में कमिट फिट होगा तभी वो टॉट बनेगा, ठीक है। तो ये सारा जो था हमारा आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम मे बी लाइबिलिटीज, जो आपको लगे कि मैम टॉट्स में क्या पढ़ाना है, या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट आपको बोलना है कि मैम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से ये पर्टिकुलर टॉपिक करवा दीजिए, आई एम हियर फॉर यू ओनली गाइस। बोलो जो तुमको चाहिए, ठीक है, जो भी समझना है, आई एम देयर फॉर यू, योर लीगल एजुकेटर, दैट इज शिखापुरी फॉर यू, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे करते हैं बच्चा लोग खत्म, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच, और अपना प्लीज ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। थैंक यू सो मच बच्चा।